क्वेश्चन एक बार फिर से शुरू कर रहे हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है, तो x इक्वल टू कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने ले लिया जो तीसरी नंबर है, तीसरी संख्या उसको 100 ले लें। तो जो दूसरी संख्या है, दो संख्याएं जो हैं 30% और 40%, तो ये 130% हो जाएगा और ये हो जाएगा 140%। ठीक है भाई, हमने तीसरी संख्या कितनी ले ली, 100% ले ली। तो जो दूसरी होगी वो 40% अधिक थी, जो पहली वाली थी वो 30% अधिक थी, तो 130 और 140 हो जाएंगे। ठीक है, ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला गया पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है। पहली संख्या बोला जा रहा दूसरी संख्या का x% है, यानी 130/140, 130/140 गुणे 100। ठीक है, ये निकालना है, ये x% के बराबर दिया गया है। तो हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से कैंसिल कर रहे हैं हम, ये 2 7 जा 2 7 14, ये 50 बार चला जाएगा और 13 5 65, 13 5 65/7। ठीक, 7 का जब भाग करेंगे यहाँ पे तो 7 9 63 आएगा। और देखिए 9 की लाइन में केवल एक ही ऑप्शन है, 90 की लाइन में केवल एक ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, उल्टा कर दिया, चलिए ठीक है उल्टा कर दिया। पहली संख्या दूसरी का, जिसका पूछा जाए उसको अपॉन में रखते हैं। ठीक है, जिसको पूछा जाए उसको अपॉन में रखते हैं। यहाँ दूसरी संख्या का पूछा जा रहा है तो दूसरी संख्या को नीचे रखेंगे, यानी 130/140। तो ये 130/140 जो होगा 9 7 63, यानी 7 9 63 हुआ। यहाँ पे बचा 2 20 हुआ। अब 7 दूनी 14 और ये 6 हमारा रिमाइंडर बच रहा, तो 92 सही 7/60 आ जाएगा। सभी को क्लियर है? सभी लोगों को आवाज आ रही है? यस करके टाइप कर दीजिए अगर आवाज आ रही है तो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, छोटे छोटे 3 क्वेश्चन है, इनको उड़ाते हैं जल्दी से। लिखा है वह संख्या ज्ञात कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। जो बोला जा रहा 80 से 20% अधिक है, तो सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए फटाफट। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आ गया। ठीक है भाई, 80 से 20% अधिक बोली जा रही, तो 80 से 20%, 20% का मतलब कितना, 1/5, 1/5, 5 से 1 ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि 5 की चीज 6 होनी चाहिए, 5 वाली चीज 6 होनी चाहिए। तो 5 बराबर दिया गया 80 के, तो 5 बराबर 80 के, तो 1 बराबर जो निकल के आएगा वो 16 निकल के आएगा, इसलिए 6 बराबर कितने का हो जाएगा, तो 6 बराबर आ जाएगा 16 छक्का 96, तो आंसर आ जाएगा 96। ठीक है, 96, वेरी गुड। और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि हम 80 को मान लें 100% है, 80 को मान लें 100% है और हमें 20% अधिक चीज निकालनी है, तो यानी 120% निकालनी है। तो 100% जो हो गया हमारा 80 के बराबर हो गया, इसलिए 1% जो होगा हमारा 80/100 के हो जाएगा, इसलिए जो 120% होगा तो 80 गुणे 120/100। ठीक है, 120/100 आ जाएगा, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 12 8 96 आ जाएगा। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ रहा? सभी लोगों को समझ में आ रहा? चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया हमारा, माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 84 नंबर क्वेश्चन ऐसे दिया गया है। लिखा एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है, उस संख्या का 60% निकालना है। तो सीधा सा ये जैसे दिया गया है, जैसे ये दिया गया है 525, 525 नहीं 52.5 है, 525, हाँ ठीक है नीचे है। ठीक है, तो बोला गया कोई संख्या, हमने एक्स ले ली संख्या का 3/5, उसके 2/3 से 3 का 3/5 का बराबर कितना है, 150 है। ठीक है, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया और यहाँ से 3 से अगर कैंसिल करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 50
और 2 से कैंसिल कर दिया 50 को, 25 बचा। एक्स बराबर निकल के आया इधर 25 गुणे 5 गुणे 7, इतना निकल के आया। अब इसका हमें 60% निकालना है, इसका हमें 60% निकालना है। तो 60% निकालने के लिए देखिए यहाँ पे 60% इसका निकाल रहे हैं हम लोग। तो 60% 0 0 कैंसिल हो गया, 0 से ये। अब यहाँ से देखिए 2 3 6 2 5 10 और 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो मल्टीप्लाई करने के लिए एक सिंपल सा तरीका यहाँ पे ये देख लीजिए, जैसे हमारे पास ये 7 दिख रहा है यानी कि इसमें डिविजिबिलिटी रूल 7 की लग रही होगी। तो सिंपल सा इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा, इसमें अगर करेंगे तो इसमें 7 का भाग शायद चला जा रहा है, तो यहाँ गुणा ही कर लो ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे देखिए 25 और 7, 25 सत्ते 175, 175 23, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21 और 2 23 हो गया, ऐसा 21 1 22 हो गया और 3 एकम 3 3 2 5 हो गया, यानी 525 निकल के आ जाएगा। 525 निकल के आ जाएगा। फिर से देख लीजिए, बोला गया x का 3/7 का 2/3 का 3/5 जो है हमारा 150 है। ठीक है, तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से अगर इसको कैंसिल कर रहे हैं तो ये निकल के आएगा 75, 3 से अगर इसको कैंसिल कर रहे हैं तो ये निकल के आएगा हमारा 15। ठीक है, अब 15 अपना 75 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू जो निकल के आएगा 15 अपना 75 गुणे 7। अब इसका 60% निकालना है, तो 60% यहाँ से निकाल रहे हैं हम लोग। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 2 3 6 और 2 5 10, 5 से इसको कैंसिल कर दिया 25 हो गया। 25 सत्ते जो होता है हमारा वो होता है 175 गुणे 3, जब 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 525 निकल के आ रहा है। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया? टाइप कर दीजिए आंसर अगर समझ में आ गया। यस, चलिए ठीक है, सभी को लोगों को समझ में आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 85 नंबर दिया गया उस क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 85 नंबर वाले की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, 85 जो नंबर दिया गया, देखिए ध्यान से 85 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है दो संख्याओं का योग जो दिया गया 550 है। दो संख्याओं का योग जो दिया गया है 550 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग 550 520 दिया गया, सॉरी 550 नहीं 520 है। यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान रहेंगी। ठीक है, यानी कि जो संख्या होंगी वो बदलेंगी नहीं, प्राप्त संख्याएं एक समान नहीं होंगी। तदनुसार उनमें छोटी संख्या कौन सी है? चलिए आप लोग ट्राई करिए पहले। किसी का आया? इसको एलिगेशन से कर सकते हैं क्या? ट्राई करते हैं, चलिए। इससे दो नंबर दिए गए, पहला और दूसरा। पहले में 4% की कमी हुई और जो दूसरा है वो 12% बढ़ गया। ठीक है, यानी ये प्लस का हुआ। अब देखिए टोटल क्या संख्याएं समान रह रही, यानी कि कोई जो चेंजमेंट था कुछ नहीं हुआ। पहले जितने परसेंट थी संख्या उतनी ही परसेंट है। ठीक है, जितना पहले था उतना ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर डिफरेंस निकालेंगे, इसका इधर डिफरेंस निकालेंगे। तो 12 से 0 घटाया 12 आया और 0 से -4 घटाएंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो यहाँ से जब कैंसिल करेंगे तो 3 1 का अनुपात निकल के आना, 3 1 का अनुपात निकल के आना और 3 1 होता है 4। तो हमें छोटी संख्या निकालनी है। तो 4 बराबर जो हो गया वो है 520 के। तो 1 बराबर जो निकल के आएगा हमारा 4 एकम 4, 4 3 12, 130 निकल के आएगा। और 130 यानी यहाँ पे एलिगेशन से नहीं हो पाएगा। सॉरी हाँ 520 था, ठीक सही का। तो एलिगेशन से तो नहीं निकल रहा है यहाँ पे।
240, ठीक है। 4 3 12, ठीक। छोटी संख्या को बड़ा प्राप्त संख्याएं एक समान रहती हैं, तदनुसार उनमें छोटी संख्या कौन सी है? एलिगेशन से नहीं हो रहा, वैसे ही करना पड़ेगा हम लोगों को। देखिए, दो संख्याओं का जो योग बोला गया 520 बोला गया, ठीक है। उसमें से बोला गया एक संख्या 4% कम कर दी गई और दूसरी वाली को, जो छोटी वाली संख्या थी, 12% बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो कह रहा है उनका जो प्राप्त संख्याएं एक समान होंगी, यानी दोनों बराबर हो जाती हैं, ठीक है। 520 था तो एक अगर x ले लें, दूसरा कितना हो जाएगा? 520 माइनस x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू जो है, यहाँ पे हमने सवाल थोड़ा गलत पढ़ लिया, प्राप्त संख्याएं बोल रहा है एक सी हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगी। वहाँ क्वेश्चन में ये सोच रहा था संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस मतलब इनके योग में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए वो मेरा गलत हो रहा था, ठीक है। एलिगेशन इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि यहाँ पे टोटल इंक्रीमेंट पता होना चाहिए कितने का हो रहा है, वो हमें नहीं पता चल पाएगा। यहाँ पे ये चीज बोली गई है संख्याएं, प्राप्त संख्याएं एक समान हो रही हैं, तो यानी ये संख्याएं जो है हमारी समान हो रही है। इसको हम अगर छोटी संख्या मान लें, इसको अगर हम छोटी संख्या मान लें, इसको बड़ी संख्या मान लें यहाँ पे, तो क्या होगा? छोटी संख्या में बोला गया बड़ी संख्या, चाहे इसको बड़ी संख्या मान लो चाहे इसको मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4% कम कर दिया जाए, यानी जो ये x है इसको 4% कम कर दिया गया तो 96% हो गया। और ऐसे ही 520 माइनस x है, इसको बढ़ा दिया गया 12%, तो ये अपने आप में हो गया 112%, यानी 112/100। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ से 4 से भी कैंसिल हो रहा है, ये 24 बार जग गया, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, और 4 से इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 32 हो रहा है, ठीक है। फिर 4 से कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो 4 6 24 और 4 7 28। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो ये 6x इक्वल टू निकल के आया हम लोगों का 520 गुणे 7 माइनस 7x। 7x जैसे ही इधर आएगा वो हो जाएगा हमारा 13x, और 13x बराबर हो जाएगा 520 गुणे x, तो 13 चौको हो जाएगा 52, 13 चौको 52 हो जाएगा, और 7 चौको 28, यानी 280 आ जाएगा। ये बड़ी संख्या थी हमारी, तो 280 आ गई। अब 520 में से 280 घटाएंगे तो 240 निकल के आ जाएगा, ठीक है, 240 निकल के आ जाएगा। ये एलिगेशन से इसलिए नहीं हो रहा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे टोटल इंक्रीमेंट का खेल नहीं है। मैं ये समझ रहा था कि इनका योगफल सेम रहेगा, वो संख्याएं इक्वल टू हो रही है, ठीक है। अगर योगफल सेम रहता तो मेरा एलिगेशन वाला फंडा काम कर जाता वहां पे, ठीक है। सभी को समझ में आ गया? सभी लोगों को समझ में आ गया? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, परीक्षाओं में पास फेल पे आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक परीक्षा में 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में, ठीक है। और यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण हो तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना होगा? देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं हम लोग वेन डायग्राम से करते हैं, वेन डायग्राम से करते हैं और बड़े आसानी से हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो एक चीज ये याद रखना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, जो दोनों वाला हो, अनुत्तीर्ण वाला बोला गया तो अनुत्तीर्ण में विद्यार्थी होने चाहिए हमारे पास। तो यहाँ देखिए 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है और 42% गणित में, यानी अनुत्तीर्ण की बात कर रहा है, जो फेल हुए उनकी बात कर रहा है। तो हम यहाँ पे वेन डायग्राम यूज करते हैं। ये वाला पहला वाला इंग्लिश का है कॉलम, मतलब जो सर्कल है पहला वाला इंग्लिश का है, और जो दूसरा वाला है वो मैथ का है, ठीक है। और इसमें बोल दिया गया दोनों में 17% अनुत्तीर्ण हुए, यानी 17%, ये बीच में 17%। सभी को दिख रहा है ये 17% जो मैंने लिखा है इधर बीच में, ठीक है। 17% ये बीच में, मैं और थोड़ा बड़ा सर्कल बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये 17% है, ठीक है। ये मैथ इंग्लिश वाला है और ये मैथ वाला है,
तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे दोनों में 17% अनुत्तीर्ण रहे। अब देखो इंग्लिश में कितने पास हो रहे हैं, 52 पास हो रहे हैं। तो देखिए 17 तो हमने ऑलरेडी ले लिए, 17 तो हमने ऑलरेडी ले लिए, बचे कितने हमारे पास, 35 बचे। यानी 35 और 17 मिला के तभी तो 52 हो रहा। ठीक है, इसी तरीके से गणित में 42 है, तो भैया 17 तो पहले ही आ चुके हैं, तो बाकी कितने बचे, बाकी बचे कितने, 25%, बाकी बचे 25%। ठीक है, 23 आंसर सही है, 23। ठीक है, बाकी जो बचे 25% बचे। तो कहने का मतलब ये जो विद्यार्थी थे हमारे फेल वाले थे, यानी ये जो विद्यार्थी टोटल निकल के आएगा, यानी कि 35 प्लस 17 प्लस 25, तो 35 25 60 60 और 17 77, 77% ये वो विद्यार्थी हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट या दोनों में फेल हैं। कहने का मतलब क्या है, ये किसी ना किसी सब्जेक्ट या दोनों में फेल है। तो भाई 77% फेल हैं, तो बोला गया है दोनों विषयों में कितने उत्तीर्ण होंगे, यानी दोनों विषयों में पास कितने होंगे। तो 100 से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे 77, तो हमारा आंसर आ जाएगा 23%। सभी लोगों को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं फिर। इसके बाद देखिए 98 नंबर दिया गया है, क्वेश्चन 98 नंबर जो दिया गया है, बोला गया परीक्षा में 19% विद्यार्थी जो है गणित में और 10% विद्यार्थी दोनों में, मतलब 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। सॉरी, यहाँ पे 10% बोला गया गणित में और 19% गणित में बोला गया, 10% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि सारे विद्यार्थियों से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है, बताइए इसको फटाफट। 78%, बहुत सही, सबका आ गया लगभग 78%, डी डी वाला ऑप्शन। चलिए मैं बता दे रहा हूँ फिर से, ये मैथ वाला है इधर वाला कॉलम, ये इंग्लिश का ले लिया। अब दोनों में बोला जा रहा है जो 7% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, और मैथ में टोटल कितने हैं, 19 है, 19%, और इंग्लिश में कितने हैं, 10%। तो भैया 19 में 7 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, बाकी कितने बचे हमारे पास, 12, और इधर 10 में से 7 ऑलरेडी आ चुके हैं, बचे कितने, 3। तो 7 3 10, 10 12 जो आया हमारा निकल के आया 22, 10 12 जो निकल के आ रहा 22% निकल के आ रहा। इसका मतलब ये है कि ये विद्यार्थी जो है किसी ना किसी सब्जेक्ट या दोनों में फेल है, यानी मैथ में या तो फेल है या तो इंग्लिश में फेल है या दोनों में फेल है। तो अब दोनों में पास वाले कितने होंगे, 100 में से हम ये क्या करेंगे, 22 को घटा देंगे। जैसे ही 22 को घटाएंगे तो 78% हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा, 78% रिजल्ट निकल के आ जाएगा। सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, बाकी जो लोग आंसर नहीं दे रहे उनको लोगों को समझ में आ गया। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 99 नंबर जो लिखा हुआ है, ये अगला क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, 90% छात्र जो है अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, और 85% गणित में, और जो 85% है वो गणित में उत्तीर्ण हुए, और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हो, अनुत्तीर्ण कोई नहीं हो रहा है, सब पास हो रहे हैं, ठीक है, तो कुल संख्या ज्ञात करो। इस टाइप के क्वेश्चन में देखते हैं जैसे ये दिया गया है, ठीक है, 90% और 85%, इनको अगर जोड़ा तो निकल के आया हमारा 175%, 175 निकल के आया। जब भी बोला जाए कोई छात्र फेल नहीं हो रहा है, तो ये 100 से जितना एक्स्ट्रा आ रहा है, 100 से जितना एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये दोनों विषयों में क्या है, पास है। तो 100 से कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, 100 से हम इसको 100 माइनस करेंगे तो 75% निकलेगा, 75% निकलेगा, यानी 75% जो विद्यार्थी हैं दोनों में पास हैं, 75% विद्यार्थी जो हैं दोनों में पास हैं, यानी कि 150 जो है वो 75% के बराबर है। तो 1% जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 2 के, और जो 100% हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 200 के। ठीक है, 200 के हो जाएगा। ठीक है, 200 यानी सी वाला ऑप्शन आ रहा है काफी लोगों का। ये बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर से बोल दीजिए यस या नो में।
समझ में नहीं आया? मेरे कहने का मतलब ये है हर एक चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक है, 100% हर एक चीज होती है अपने आप में। और बोल रहा कोई विद्यार्थी फेल नहीं हो रहा, 90% अंग्रेजी में पास हुए और बोल रहा 85% गणित में पास हुए। अगर इनको जोड़ दिया जाए तो निकल के आएगा कितना? 175 निकल के आएगा, 175 निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखिए 175 जब निकल के आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्स्ट्रा वाला है वो दोनों में पास है, जो एक्स्ट्रा वाले हैं वो दोनों में पास है, ठीक है। एक्स्ट्रा वाला जो है दोनों में पास है, तो 100 से एक्स्ट्रा कितना है? 75 एक्स्ट्रा है, तो वो दोनों में पास हो गया, ठीक है। तो चलिए, ऐसे नहीं समझ में आ रहा, मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। देखिए, जैसे हमारे पास बोला गया मैथ और इंग्लिश का है, तो बोला गया है 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, और तो इंग्लिश वाला ये हो गया, मैथ वाला ये हो गया। इसमें है 90%, ये हो गया हमारा 85%। हमने मान लिया एक्स जो थे दोनों में पास हुए थे, तो केवल इंग्लिश की बात करेंगे कितना आएगा? 90 माइनस एक्स आएगा, और केवल मैथ की बात करेंगे तो 85 माइनस एक्स आएगा। तो इन सब का टोटल कितना होना चाहिए? 100 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 90 माइनस एक्स प्लस 85 माइनस एक्स बराबर कितना? 100 के होना चाहिए। देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो गया और ये वाला एक्स उधर चला गया, इधर कितना आ गया? 175 आ गया, ये 100 से माइनस हुए तो कितना निकल के आया? एक्स की वैल्यू निकल के आ गई, यानी एक्स बराबर जो है वो निकल के आ रहा 75%। ये दोनों वाला तो था 75%, और 75% ही कितने के बराबर था? 150 के था। तो 75% ही 150 के बराबर है, तो 1% बराबर कितने का हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा? 200 के हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया सबको? 99 नंबर अब तो क्लियर हो गया। मैंने जो बताया कि एक्स्ट्रा जितना आ रहा है वो क्या कर देंगे? 100 उससे डायरेक्ट माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब तो क्लियर हो गया ना सबको? चलिए ठीक। नेक्स्ट वाला जो 99 नंबर है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए जहां ना समझ में आए। और दूसरी चीज, ये वीडियो जो है यूट्यूब पे भी अपलोड कर देते हैं इसके बाद, तो वहां से भी देख सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 100 नंबर क्वेश्चन, बोला गया इंग्लिश में 70%, गणित में 80% और अभ्यर्थी पास होते हैं, यदि दोनों में 10% फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फेल वाली चीज बोल दी गई, जो बीच में बोली गई वो फेल वाली चीज बोली गई है। 10% फेल हो रहे हैं। अब ये बताओ, जब इंग्लिश में 70% पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे हैं? 30%, ठीक है, 30%। और जो 80% वाले हैं, गणित में 80% पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो रहे हैं? 20%, ठीक है। यानी ये इंग्लिश था और ये मैथ था। तो इंग्लिश में कितने निकल के आए? 30% फेल है, और मैथ में जो निकल के आए वो 20% फेल है। तो यहाँ पे देखिए 30% ये दिया गया, 10% ये दिया गया, तो भाई 10% तो ये हो गया पहले से ही। अब बाकी कितना बचा? 20% बचा, तभी तो 30% होगा। ऐसे ही 20% यहाँ ऑलरेडी है, मतलब 10% ऑलरेडी है, चाहिए कितना? 20, तो यानी 10 और लाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब सबको अगर जोड़ेंगे तो 40% जो विद्यार्थी हैं वो किसी ना किसी सब्जेक्ट में या दोनों में फेल है, ठीक है। तो बोला गया है 144 विद्यार्थी दोनों में पास है। तो भाई देखो ये 40% जो है किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल है, तो यानी 100 में से अगर हम 40 घटा दें तो कितना निकल के आएगा? ये 60% निकल के आएगा। 60%, जो 40% थे ये किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल थे या दोनों में फेल थे। तो 60% ही हमारा जो है 144 के बराबर है। 60% है 144 के बराबर है। तो यहाँ देखिए 6 से अगर कैंसिल कर दे तो ये आसानी से कैंसिल हो रहा है। 6 दूनी 12, 6 चौको 24, और अगर इसका 100% निकालें तो आराम से निकल के आ जाएगा हमारा कितना? 240। 240 सभी लोगों को समझ में आ गया होगा? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। हाँ, कोई कुछ पूछना चाह रहा था क्या? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए बोला गया है
एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके होने वाली परीक्षा में 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। देखिए हम परसेंटेज को एक लाइन पे इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे ये 0% होगा, ठीक है, ये कुछ इसके पासिंग मार्क्स होंगे, और ये यहाँ पे क्या आएगा, 100% आएगा, 100% आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक विद्यार्थी 20% अंक लाता है और 30 नंबरों से फेल हो जाता है। कहने का मतलब 20% अंक लाया और जो इसका टारगेट था, ये पास वाला टारगेट था, ये इससे क्या कर गया, ये मिस हो गया। कितने नंबर से मिस हो गया, 30 अंकों से मिस कर गया इसको, ठीक है। और एक जो दूसरा विद्यार्थी बोला गया वो 32% अंक लाया, और जो 32% अंक लाया वो क्या हुआ, टारगेट से 42 अंक अधिक लाता है, यानी कि यहाँ से 42 अंक अधिक ला रहा, 42 अंक अधिक ला रहा है। तो देखिए इनके अंकों में यहाँ से यहाँ तक 30 और 42 का अंतर हुआ, लेकिन परसेंटेज के टर्म में देखा जाए तो 12% का ही अंतर हो रहा, ठीक है। यानी कि 12% ही कितने के बराबर है, इनके बीच के डिफरेंस के बराबर है, क्योंकि ये कम है तो इसको माइनस में लिखेंगे, और 42 से जैसे ही माइनस का 30 घटाएंगे, 42 से जैसे ही माइनस का 30 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 72, यानी कि जो 12% है वो 72 के ही बराबर है। तो 1% जो हुआ वो बराबर हो जाएगा हमारा 6 के। और पास होने की बात कर रहा तो हम 20% निकाल लें अगर देखा जाए, या देखिए जाए जैसे यहाँ पे 6 अंक दिया गया, 30 अंक दिया गया, पास होने के लिए चाहिए, तो हमें पता है 6 अंक बराबर 1% के, 6 अंक बराबर 1% के, तो 30 अंक कितने के बराबर हो जाएंगे, यहाँ पे 5 का गुणा कर दें हम, 5 का जैसे ही गुणा करेंगे, 5 एकम 5% और 5 छक्का 30, तो यानी 30 जो नंबर थे वो 5% के बराबर थे। यानी इस नंबर को, इस बंदे को, जो पहला वाला बंदा था, 5% और अंक चाहिए थे, तो 5% और अंक मिल जाते तो इसके कितने हो जाते, 25% हो जाते, 25% हो जाते। या और भी तरीके लगा सकते थे, जैसे हमारा 1% आया इतने के बराबर। अब देखिए यहाँ पे पास होने के लिए चाहिए कितने परसेंट, तो 30 नंबर और चाहिए, तो यहाँ 20 और देख लेते, 20%, जैसे 1% निकाला 6 के बराबर, तो 20% निकल गया था 120 के। अब 120 में कितना जोड़े, 30 जोड़े, 30 जोड़े तो निकल के आएगा 150। अब 150 देखना पड़ेगा टोटल का, टोटल हम यहाँ से निकालना पड़ेगा कि भाई 1% 6 के है, तो जो हमारा 100% होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 600 के। तो 150 देखो भैया 600 का कितना परसेंट है, 150 देखो 600 का कितना परसेंट है, तो इसको जब सॉल्व करते तो ये भी 25% निकल के आता, लेकिन इसमें काम ज्यादा है। और यहाँ से अगर हम चाहते तो बड़े आसानी से निकल आता कि 1% 6 के बराबर है, तो हमारे जो 30 नंबर है वो कितने परसेंट के बराबर होंगे, तो 6 में कितने का, 5 का अगर गुणा कर रहे हैं तो हमारा निकल के आ रहा है। हाँ ये भी बात सही है कि ऑप्शन में बाकी जितनी वैल्यू है 32 से अधिक है, तो 32 से अधिक तो हो नहीं सकती, तो आंसर 25 वाला ही हो जाएगा, ये भी क्लियर है चीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5% ये दिया गया है, 30 के बराबर हो गया, यही 5% इसके बराबर हो गया। अगर यहाँ 42 से निकालते तो भी निकल के आता कि भाई 1% बराबर 6 के है, तो 42 नंबर कितने बराबर होगा, तो 7 का गुणा करते, 7 छंग 42, 7 एकम 7, तो ये 32 में जो है 7% ज्यादा है, तो 32 में से हम 7% कम कर देते तो निकल के आ जाता हमारा 7%, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन दिया गया 108 नंबर, 108 नंबर वाले करिए सभी लोग। 120, एक सौ 20 नंबर आंसर आ रहा है। सर ये लास्ट वाला बता दीजिए फिर से, जो 32 से सच्ची के बता रहे हैं। देखिए जैसे ही हमारा पासिंग मार्क्स थे और ये इसको चाहिए थे, यहाँ से पास होने से 42 अंक अधिक लेके आया, और ये 32% लेके आया अंक अधिक, और हम लोगों ने निकाल लिया था 1% जो है वो 6 के बराबर है। तो हम यहाँ देखो 42 नंबर है, 42 नंबर, ये 42 नंबर ज्यादा ला रहा, तो 42 नंबर है, तो यहाँ पे 42 7 का 6 में कितने गुणा कर देंगे 42 हो जाए, 7 का गुणा करेंगे तो 7%, और ये 42 के बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये जो था, ये मार्क्स थे 7%, और ये 7% मिला दिया जाए पासिंग मार्क्स में, तभी 32% हो रहे हैं। तो पासिंग मार्क्स कितने थे, तो 32 में क्या कर देंगे, 7 घटा देंगे, तो 7 जैसे ही घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा, ठीक है सताची, ओके।
चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो दिया गया है, एक अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 108 नंबर, इसको करते हैं हम लोग। चलिए फटाफट करिए। 120 आंसर आ चुका था बहुत लोगों का, बाकी लोग भी बताइए इसको कितना आएगा। चलिए ठीक है, मैं बता रहा हूँ। लिखा किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। एक विद्यार्थी जो था, फिर वही देखो मैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं, कह रहा 30% अंक प्राप्त किए और फेल हो गया, यानी कि ये कहीं टारगेट होगा पास होने वाला, और 6 नंबर से फेल हो गया। और बोला गया है अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों 6 अधिक लेके आया। ठीक है, यहाँ 40% है और 6 अधिक लेके आ रहा है, ये 6 अधिक लेके आ रहा। ठीक है, 6 अधिक लेके आ रहा है, यानी कि ये 6 की कमी है, 6 से ज्यादा लेके आ रहा है। तो एक काम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, क्या दोनों में बराबर है? जब दोनों में बराबर है तो इन दोनों का जोड़ के आधा कर दो, वही परसेंटेज आ जाएगा, यानी पासिंग परसेंटेज हो जाएगा वही। ठीक है, वही पासिंग परसेंटेज हो जाएगा जब बराबर की दूरी हो। तो अब वैसे करेंगे तो हम यहाँ पे देखिए 10% निकल के आ रहा, 10% का जो अंतर है वो निकल के आ रहा 12 के बराबर। 10% का जो अंतर है वो 12 के बराबर निकल के आ रहा। तो जो 100% जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 120 के। ठीक है, अधिकतम अंक निकालने तो सीधा सीधा अधिकतम अंक आ गया कितने, 120। पासिंग मार्क्स निकालना होता तो यहाँ से तुरंत निकाल देते परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज जो होता है 30 और 40 को जोड़ देते, 30-40 कितना हो गया, 70, 70 का आधा कर दिया कितना, 35% आंसर आ जाता है इसका, 35%। यानी 35% मतलब नंबर चाहिए था पास होने के लिए। सभी को समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करिए। ये भी उसी टाइप से ही है, 111। क्या समझ नहीं पाए ज्योत्सना जी, क्या बोल रही हैं आप? चलिए ठीक है, आगे देखिए। 111 नंबर जो लिखा है, राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो पास प्रतिशत से 5% अधिक थे। यानी ये जो अंक है पास प्रतिशत से 5% अधिक है। यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो उसने पास अंक से कितने परसेंट अंक अधिक प्राप्त किए? ठीक है, पास परसेंट से कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, अधिक प्राप्त किए, ये बता रहा है। चलिए इसको सॉल्व करिए। बताइए फटाफट कितना है? ए ऑप्शन। देखिए समझिए, जैसे हमारे पास ये पासिंग नंबर है, पासिंग नंबर है तो ये 5% से अधिक है, यानी इससे कुछ ज्यादा निकल के आ रहा। तो हम मान लीजिए कोई 100% का खेल होगा, 100% है ये नंबर, अपने आप में पासिंग परसेंट 100% चाहिए। ठीक है, तो 5% को अगर हम कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में तो हमें पता 1/20 आता है, यानी जो पासिंग से ये नंबर निकल के आए वो 20 से 1 ज्यादा है, 20 से 1 ज्यादा है, यानी 21 की बात कर रहा, 21 की बात कर रहा, वो 273 के बराबर है। तो एक कितने के बराबर हो जाएगा? यहाँ से अगर कैंसिल करें इसको तो तुरंत देखिए 21 एकम 21 और 21 टाई 63, 1 बराबर 13 के निकल के आ रहा, 1 बराबर 13 के निकल के आ रहा है। अब उल्टा इसको लिखते हैं, 13 बराबर जो है 1 के,
तो 312 बराबर कितने को होगा? तो देखिए 13 का भाग 312 में जा रहा है, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, यानी इसमें 22 का गुणा कर दें, 22 का गुणा कर दें, यानी 13 दूनी 26, यहाँ पे 312 हो जाएगा और इधर निकल के आ जाएगा 22। ठीक है 22। तो देखिए पासिंग मार्क्स हमने 20 लिए थे और बढ़ के जो आया 312 वो 22 निकल के आया। ठीक है, कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है कितने में? 20 में। एक मिनट, यदि लोकेश को 312 अंक मिले होते तो उसने पास अंक से कितने % अधिक अंक प्राप्त किए? ये तो 20 ही रह रहा है, 20 21, यहाँ तो 10% आ रहा हमारा, कहीं गड़बड़ हो गई। एक मिनट फिर से चेक करनी पड़ेगी। 20 21 और 21 बराबर 273 के था, तो 273 21 के बराबर हुआ। और अगर हम 20 निकाल लेते, चलो यहाँ से इसके 21 बराबर हम अगर 20 निकालते 260 निकल गया था, 260 निकल गया था। इसको लंबा खींच दिया मैंने और छोटा हो सकता है क्वेश्चन, फिर से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ। देखिए जैसे 5% था हमारा, 5% जो है 5% है हमारा 1/20 के बराबर, यानी 20 वाली चीज 21 हो रही है, यानी 21 बराबर दिया गया था हमारा 273। एक बराबर जो हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 21 एकम 21, 21 9 63, तो 20 बराबर जो हो जाएगा 13 दूनी 26, 260 के बराबर हो जाएगा। अब बोला गया 312 इससे कितना अधिक है, तो 312 इससे कितना अधिक दिख रहा है? यहाँ पे 52 अधिक दिख रहा है, 40 12 52 दिख रहा है अधिक, कितने में? 5 260 में, 260 में दिख रहा है 52 अधिक, और गुणे 100, 0 0 कैंसिल किया, 26 दूनी, ठीक है 20, 20% आ गया, 20% आंसर है। ठीक है, वो लंबा मेथड लैंडी मेथड जा रहा था, ये सही है। क्लियर है सबको? सभी लोगों को क्लियर? यस या नो में बता दें। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन 112 नंबर क्वेश्चन करके बताइए। तो 12 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का ये। एवरेज पढ़ा क्या है अभी? एवरेज से ही है ये सवाल। एक परीक्षा में 40 50 60, ठीक है, तो यहाँ बोला गया है 100 90 80, 40 50 60 का अगर एवरेज रेशियो लेंगे तो 4 5 6 आएगा, और हम इन दोनों में बीच वाला ले रहे हैं। मीन वैल्यू कितनी ले ली हमने? 90 ले ली, तो 90 से ये 100 कितना जाता है? प्लस का 10 जाता है, और ये कितना है? माइनस का 10 कम। तो ये 4 लोगों में बटेगा तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ऐसे ये 6 लोगों में बटेगा 60, तो माइनस का 60 हो जाएगा। जो निकल के आएगा डेविएशन, जो निकल के आएगा माइनस का 20 निकल के आएगा। अब ये कितने लोगों में बटेगा? ये बटेगा, ये बटेगा हमारा टोटल 6 5 11 15, 15 लोगों में बटेगा। ठीक है, माइनस का 20 जो है 15 लोगों में बटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 3 15, 5 चौके 20, माइनस का 4/5 कम हो जाएगा, तो माइनस का 4/3 कम हो जाएगा, यानी कि एक सही 1/3 कम होगा। तो पहले एक कम करेंगे, 89 बचेगा, 89 से फिर 1/3 कम करेंगे तो 88 सही 2/3 आ जाएगा, 88 सही 2/3, यानी ए वाला ऑप्शन आ जाएगा 88 सही 2/3। ठीक है, 88 सही 2/3। सभी को समझ में आ गया? सभी लोगों को समझ में आ गया? अगर किसी कोई डाउट है तो बता सकता है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन कल होंगे, जितने भी हैं क्वेश्चन, आई होप सभी लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है, और जिसको दोबारा समझना है तो इसका वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ जाएगा, वहां से इसको दोबारा देख सकते हैं, दोबारा क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब जो आगे क्लास है कल, उसमें आज अभी शायद ये तो कंप्लीट हो गया हमारा, परसेंटेज लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है।
कुछ क्वेश्चन होंगे एक दो टाइप के तो बचे होंगे। और कल जो क्वेश्चन कराएंगे वो एसएससी सीजीएल लास्ट ईयर 2019 में आए हुए क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। और जो बचा हुआ होगा पार्ट वो कराएंगे। तो कल की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, सभी लोग जरूर ज्वाइन करें।